दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो कीवर्ड का आज पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में मैंने 15 क्वेश्चंस कराए थे जो रेलवे के एग्जाम्स में 2024-25 में कीवर्ड के पूछे गए थे। ठीक है, तो आज मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा। उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी पे अपलोड कर दी है, तो वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे 15 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा आरआरबी एएलपी 2024 का क्वेश्चन है। सवाल में क्या कह रहा है, एक आयताकार टंकी का आधार क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है और उसमें भरे पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है। टंकी में पानी की गहराई कितनी है? तो आप कहेंगे ये कोई मान लीजिएगा क्या है आपके, ये आपके आयताकार, ये क्या है, एक आयताकार टंकी है। ये क्या है आपके आयताकार टंकी है। इसके आधार का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया होगा कि क्यूबॉइड का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे हाइट। क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे हाइट। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है, 6500। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन वॉल्यूम किसमें दिया हुआ है, घन मीटर। वॉल्यूम किसमें दिया हुआ है, घन मीटर। तो इसे मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, इसे भी घन मीटर में चेंज कर दूंगा। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात कर चल रही है, तो मैं 2 बार 100 से गुणा कर दूंगा। 2 जीरो कितना आ जाएगा, 0.65, क्या आ जाएगा 0.65 मीटर स्क्वायर इंटू हाइट बराबर कितना दिया है, 2.6। कितना दिया है, 2.6। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.6 अपॉन 0.65। दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं, 13 से 5 बार, 13 से 20 बार, तो कितना आ जाएगा, 5 × 20, 4 मीटर। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 मीटर आ जाएगा। यानी टंकी में पानी की गहराई कितनी है, 4 मीटर है, सॉरी कितनी है, 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन भी आपके आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, समझते हैं एक बार। एक बंद घनाकार बक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 2.5 मीटर, 2 मीटर और 90 सेंटीमीटर है। यदि कैनवास की कीमत ₹70 प्रति वर्ग मीटर है, तो बक्से को पूरी तरह से ढकने के लिए कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ये कोई मान लीजिएगा आपका क्या है, घनाकार बक्सा है, घनावाकार होना चाहिए, क्यूबॉइडिकल होना चाहिए, क्यूबॉइडिकल। ठीक है, तो आप कहेंगे अगर मैं इसकी बात करूं भाई, तो ये है, अगर मैं इस बक्से को चारों ओर से ढकूंगा तो कितनी फेसेस होती है, 6 फेसों को मुझे कवर करना पड़ेगा, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2LV। एल कितना है, 2.5, 2.5 गुणा 2 कितना, 5, प्लस आपके क्या हो जाएगा, BH। ये 90 सेंटीमीटर है, अगर मैं मीटर में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा, 0.9 मीटर, 0.9 मीटर। तो कितना आ जाएगा, 2 निम 18, 1.8 प्लस कितना आ जाएगा, 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225 यानी 2.25। कितना आ जाएगा, 2.25। कितना है, 2.5 इंटू 0.9, तो 25 निम्मा 225, 2 अंक बाद क्या आ जाएगा, ये। तो ये है टोटल सरफेस एरिया,
ये क्या है आपका टोटल सरफेस एरिया। अब इसे आप कवर कर रहे हैं, इसे आप कवर कर रहे हैं, यानी कि इतने मीटर स्क्वायर बनेगा आपके, कितने मीटर स्क्वायर बनेगा, इतने मीटर स्क्वायर 6 फेसों का जो क्षेत्रफल होगा इतने मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसे हटाते हैं। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, 70। कितना है मेरे भाई, 70 है। तो मैं कह सकता हूं 2, इसे जोड़ूंगा तो 2 और 1 3, ये 0 लिख सकता हूं। 5, 8 और 2 10, 8 और 2 10, 5 6 और 2 8 और 1 9.05 गुणे 70। दशमलव हटाओगे, दशमलव यहां से बढ़ के यहां पर आ जाएगा। 90 दूनी 180 और 5 181 गुणे 7। यूनिट डिजिट 7 आएगा। 7 एकम 7, 7 8 56, 7 और 5 1267। कितना आ जाएगा भाई, 1267 रुपए का खर्चा। ठीक है, तुम ये भी कह सकते हो, 7 का मल्टीपल चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरआरबी टेक्नीशियन 2024, आरआरबी टेक्नीशियन 2024 एक 6 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा टैंक 1 मीटर 25 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी से भरा हुआ है। पानी से भीगी हुई सतह का कुल क्षेत्रफल। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। कोई आपके क्या है, ये कोई मान लीजिएगा 6 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, ये क्या है, एक टैंक। तो मुझे ये बताइए सवाल में क्या कह रहा है भाई, सवाल में कह रहा है पानी से भीगी हुई कुल सतह। अगर मैं पानी भर दूं तो आप कहेंगे एक सतह ये भीगी होगी, एक सतह ये भीगी होगी, एक सतह ये भीगी होगी, ये वाली एक सतह ये भीगी होगी। तो कितनी सतह, 1 2 3 4 5, कितनी सतह भीगी होंगी, 5। कितनी सतह भीगी होंगी, 5। लेकिन ऊपर वाली सतह जो आपके पानी भरा होगा उसका क्षेत्रफल, यानी कि इस वाली सतह को हम काउंट नहीं करेंगे, इस वाली सतह को हम काउंट नहीं करेंगे, इस वाली सतह को हम काउंट नहीं करेंगे, इस वाली को। यानी कितनी सतह का क्षेत्रफल चाहिए, 5। 4 सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे 2l + b। 4 मीटर, 6 मीटर लंबाई कितनी है, 6 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर, और आपके गहराई कितनी है, 1 मीटर। तो इसे क्या ये नहीं लिख सकता, 1.25 मीटर। l + b 6 और 4 10 गुणे 1.25, ये 4 सतह का क्षेत्रफल आ गया। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 6, चौड़ाई कितनी है आपके 6 चक 24, कितना आ जाएगा, 24। तो मैं कहूंगा अगर दशमलव हटाऊंगा तो दशमलव यहां पहुंच जाएगा। 12.5 दूनी कितना हो जाएगा, 25 + 24, यानी कितना आ जाएगा, 49 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा भाई, 49 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 49 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एक घनाकार कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और ऊंचाई 21 मीटर है। इसकी दीवारों और छत को ₹42 प्रति स्क्वायर मीटर की दर से रंगने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो मैं यहां पर ये कह सकते हो जो भी आंसर होगा वो 42 का मल्टीपल होगा। तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो, 42 किसका मल्टीपल है, 6 गुणे 7, यानी 6 का मल्टीपल होना चाहिए, 6 का मल्टीपल होना चाहिए। 6 किसका मल्टीपल है, 2 गुणा 3, 2 के तो मल्टीपल सभी हैं, 3 के चेक कर लेते हैं, 6 और क्या आ जाएगा भाई, 8 और 1 9, 7 और 5 12, 3 का मल्टीपल है 6, 4 और 2 6, 8 और 5 13, मल्टीपल नहीं है। 6 9 8 और 1 9 8, 3 का मल्टीपल नहीं है। 6 5 और 1 6, 8 और 2 10, 3 का मल्टीपल नहीं। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे भाई, ए ऑप्शन सही होगा। कुछ किए बिना भी आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे भाई, समझते हैं।
इसकी चार दीवारों का क्षेत्रफल, चार दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है 15, चौड़ाई कितनी है 17, प्लस कितना हो जाएगा 32 गुणे एच। एच कितना है मेरे भाई 21 है, प्लस और छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई 15 गुणा 17, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 8, 17 और 8 25, कितना 17 और 8 25, 255 इतना क्षेत्रफल निकलेगा। इसे आप किससे गुणा करेंगे 42 से गुणा करेंगे। इसे किससे गुणा करेंगे 42 से गुणा करेंगे, आप आंसर निकालेंगे, यही आंसर निकल के आना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरआरबी टेक्नीशियन 2024, यदि किसी क्यूबॉइड का आयतन 3x² माइनस 27 है तो उसके संभावित आयाम क्या है। तो आप कहेंगे मेरे भाई, आप कहेंगे मेरे भाई x की पावर कितनी होनी चाहिए 2, x गुणा x, x² यहां मिल रहा है, 3 त्रिका 9 तिया 27 माइनस 27 मिल रहा है, यहाँ पे कितना मिल रहा है 27 मिल रहा है। यहां देखेंगे x², यहां देखेंगे x² x क्यूब मिल रहा है, गलत बात, यहां x मिल ही नहीं रहा, यहां x क्यूब मिल रहा है नहीं, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पे बढ़ते हैं भाई। यदि एक घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 46 सेंटीमीटर और आयतन 8832 सेंटीमीटर क्यूब है तो घनाभ की ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे मेरे भाई घनाभ की ऊंचाई, आयतन क्या होता है, आयतन दिया हुआ है, आयतन लंबाई, लंबाई कितनी है 4 गुणे चौड़ाई कितनी है 46 गुणे हाइट नहीं दी हुई है h, ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम किसके बराबर है 8832, 8832। चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं 4 छक्के 24, 4 यूनिट डिजिट, कितने का गुणा करें कि 2 आ जाए, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 48 हो सकता है, 4 तिया 12, 3 से भी आ रहा है भाई, 4 सत्ते 28। एक बार इसे क्या करना पड़ेगा सॉल्व करके देखते हैं। तो आप कहेंगे 4 से काटेंगे इसे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 2 से काटेंगे कितनी बार 23 बार, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 23 से काटेंगे, 23 से काटेंगे 23 चौकू 92, इतना हो जाएगा 92, 10 और 8 18, 184। तो आप काटेंगे 3 8 24 8 बार, यानी h की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई 48 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025। अगला क्वेश्चन आपके एनटीपीसी का, अगला क्वेश्चन है 6 मीटर लंबा 64 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा गड्ढा खोदने की लागत ज्ञात कीजिए। यदि गड्ढा खोदने की दर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, कोई गड्ढा खोद रहे हो यानी कि क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम पे जाओ, तो वॉल्यूम क्या होगा मेरे भाई लंबाई गुणा चौड़ाई गुणे ऊंचाई 10, इतना वॉल्यूम है, ठीक है, इतना वॉल्यूम है। इसे खोदने की लागत कितनी आ रही है 15 क्यूब मीटर आनी चाहिए, ये हिंदी में वर्ग मीटर नहीं घन मीटर करो जाओ, ठीक है, जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। तो कितना 15, पहली बात तो मेरे भाई जीरो आना चाहिए, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक घनाकार जल कुंड की क्षमता 70,000 लीटर है, यदि कुंड की लंबाई और गहराई 4 मीटर 10 मीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर कुंड में 70,000 लीटर पानी आ सकता है तो आयतन कितना है 1000 से डिवाइड कर दूंगा 3 से, यानी कि कुंड का आयतन कितना है मात्र 70, कितना है 70 क्यूब मीटर है, कितना है 70 क्यूब मीटर है। तो आप कहेंगे आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई पूछिए गहराई, चौड़ाई हमने मान ली दी, बराबर आयतन कितना है मेरे भाई 10, जीरो से जीरो, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 1.75 मीटर,
1.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन सरल क्वेश्चन है भाई। देखो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, एक घनाकार वस्तु की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 10, 17, 14 है। यदि उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1096 वर्ग सेंटीमीटर है तो घनाकार वस्तु की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई एक तो तरीका ये देख सकते हैं कि 10 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डाउट ये आ सकता है कि पॉइंट में अगर आया तो गलत हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं। तो ये 10x है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2l प्लस बी, ये मैं 10x मान ले रहा हूं, 17x 14, तो 70 10 गुणा 17 कितना हो जाएगा 170x स्क्वायर प्लस 17 चौके 68 8, 17 और 6 23, 238x स्क्वायर प्लस 40 धाई 14 धाई 140x स्क्वायर बराबर 1096। 2 से डिवाइड कर दूंगा 5 4 8। इसे अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे भाई 200 300 400 7 और 4 11, मुझे लग रहा है ये भी कितना आ रहा है भाई 548 ही आ रहा है। 548 एक्स स्क्वायर बराबर 548, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1, यानी एक्स की वैल्यू 1, यानी लंबाई कितनी है 10x, यानी 10 सही जवाब। कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, एक घन की भुजाओं की लंबाई का, बहुत ध्यान से सुनना, एक घन की भुजाओं की लंबाई का योग, एक घन की भुजाओं की लंबाई का योग, एक घन है मेरे भाई, एक घन है, एक घन है, ये मैंने घन मान लिया। और एक क्या है सॉरी एक क्यूबॉइड है, एक घनाभ है, एक घनाभ। एक घन की भुजाओं की लंबाई, घन की भुजाओं की लंबाई यानी घन में कितनी भुजाएं 1 2 3 4 5 6 12 होती है, सभी को पता है। तो घन की भुजाओं की लंबाई का योग कितना हो जाएगा, मैंने a मान लिया, एक तो 12 भुजाएं तो कितना हो जाएगा 12। ऐसे में कहूंगा घनाभ की लंबाई, ये लंबाई है, ये भी लंबाई होगी, क्या होगी, ये भी क्या होगी लंबाई होगी, ये लंबाई है तो ये क्या होगी लंबाई होगी, ठीक है। ये क्या है चौड़ाई है, ये क्या है चौड़ाई है, तो ये भी चौड़ाई होगी। जब ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, ये भी लंबाई होगी, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी, ये भी चौड़ाई, ये हाइट है तो ये भी हाइट होगी, ये भी हाइट होगी, यानी कि 4 लंबाइयां होंगी, 4 ऊंचाइयां होंगी, 4 चौड़ाइयां होंगी। तो इस घनाभ की भुजाओं की लंबाइयों के योग के बराबर है, यानी 12 a की वैल्यू किसके बराबर है 4 लंबाई 4 चौड़ाई 4 ऊंचाई के बराबर है। जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:3 दिया हुआ है। यदि घन का आयतन 512 है, घन का आयतन कितना होता है ए क्यू की वैल्यू कितनी है 512 है, तो मेरे भाई ए की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। तो ये कितना वर्गा होगा योग 12 गुणे 8 बराबर 4, ये कितना हो जाएगा 4 और 3 7 और 1 8x। तो मैं कह सकता हूं भाई 4 से 3 बार और 8 से ये 8 है, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 3। तो घनाभ का आयतन बताइए, घनाभ का आयतन क्या होगा 4x गुणा 3x गुणा 1, 4 3 12x क्यूब, 12x क्यूब, 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27, 7 दूनी 14, 324 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई 324 आ जाएगा। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 26, ये भी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया है। एनटीपीसी 2025 में क्या पूछ रहा है मेरे भाई, एक घनाकार वस्तु की लंबाई और चौड़ाई 50 और 75 सेंटीमीटर है। यदि विकर्ण की लंबाई 17√29 है तो घनाकार वस्तु का आयतन।
मेरे भाई आयतन क्या होता है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 50 गुणे 75 गुणा। अब यहां पर हमें ऊंचाई नहीं पता है तो ऊंचाई कुछ ना कुछ होगी, तो मैं देखूंगा 50 किसका मल्टीपल है, जीरो होना चाहिए, 50 जीरो आना चाहिए, 25 का मल्टीपल आना चाहिए। ए ही ऑप्शन हो सकता है, जीरो भी आ रहा है, 25 का मल्टीपल भी है, ए ऑप्शन सही है। मैं बाकी का और कुछ नहीं करूंगा। बाकी का तुम निकाल सकते हो, रूट बराबर सॉरी विकर्ण बराबर अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से एच की वैल्यू निकल आएगी, आप निकाल लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही भयंकर है भाई। सवाल में क्या कह रहा है, 5 ठोस घन जिनमें प्रत्येक का आयतन कितना, 5,92,704 सेंटीमीटर क्यूब है, को आपस में जोड़कर एक घनाकार आकृति बनाई जाती है। घनाकार नहीं, घनावाकार होनी चाहिए, घनावाकार आकृति बनाई जाती है। घनावाकार आकृति का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, मुझे ये पता होना चाहिए ये ठोस 5 घन है, प्रत्येक का घन यानी ए क्यू की वैल्यू है, ए क्यू की वैल्यू है 592704। तो मैं ए की वैल्यू देखूंगा, मैं क्या देख लू, 9 7 और 2 9, 5 और 4 9। जब 9 आ रहा है तो यानी कि ये 3 का क्यूब इसमें शामिल है, तो जो भी ऑप्शन होना चाहिए 3 का मल्टीपल। 8 और 4 12, 6 7 और 2 9, 3 का मल्टीपल है। 8 और 4 12 9, 8 और 8 16, 3 का मल्टीपल नहीं। 8 और 4 12, 6 और 3 9, 8, 3 का मल्टीपल नहीं। 8 और 4 12, 7 और 7 14 और 4 18। ये दो ऑप्शन मिल गए जो 3 के मल्टीपल हैं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा भाई, मैं यहां पर क्या करूंगा, ये देख लूंगा ये किसका क्यूब हो सकता है। 5,92,000 है, मैं अगर 60 का क्यूब करूं, 6 6 36, 60 का अगर क्यूब करूं तो 6 6 36, 2,16,000, और 70 का करूं 70, 3,42,000, सॉरी 3,43,000, 8 8 64, 5,12,512, 30 5,12,000। यानी कि मुझे ये पता चला कि भाई 5,12,000 ये तो 80 का क्यूब है, ये 80 से उसके क्यूब से 5,12,000 से थोड़ा सा बड़ा है। 4 यूनिट डिजिट कब आ सकता है, 84 पे, 84 पे 4 चक 16 चौके 64, यानी मेरे भाई ए की वैल्यू कितनी है, 84 है। ए की वैल्यू 84 है। ऐसे 5 घन सटा के रखे गए, 5 घन सटा के रखे गए, ऐसे 5 घन सटा के रखे गए, ऐसे 5 घन, 1 2 3 4 5 घन। तो आप कहेंगे 84 84 के 5 घन सटा के रख गए, तो घनाभ की लंबाई कितनी बन जाएगी, 84 गुणा 5, 5 चक 20, 5 अट्ठे 40 और 2 42। चौड़ाई कितनी रहेगी, चौड़ाई तो ये लंबाई आ गई, चौड़ाई तो मेरे भाई 84 रहेगी। ऊंचाई भी घनाभ की कितनी रहेगी, 84 रहेगी। ऊंचाई भी घनाभ की कितनी रहेगी, 84 रहेगी। क्या पूछ रहा है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2l प्लस बी। 420 और 84 4, 8 और 2 10, 504 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 4, तो कितना आ जाएगा, 2 चक 8, 8 चक 32, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, ए ऑप्शन सही। यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, ए ऑप्शन सही है। यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ूंगा, देखिए ये भी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है और सेम सवाल है भाई। 5 ठोस घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 1,09,41,48 सेंटीमीटर क्यूब है, को आपस में जोड़कर एक घनाकार आकृति बनाई जाती है। घनाकार आकृति का पार्श्व घन, देखो भाई यहाँ पे बहुत भयंकर डाटा दिया हुआ है, 1,09,41,048। तो जब ये ए क्यू की वैल्यू होगी, ये एक घन का है तो ए क्यू की वैल्यू होगी,
तो आप कहेंगे पहली बात तो मुझे ये लग रहा है 8 से मल्टीपल है, तो यहां से 2 का क्यूब शामिल है इसमें, और 3 का है या नहीं। 9, 8 और 1 9, 9 आ रहा है, तो यानी 3 का भी होगा। 3 दूनी 6, जो भी ऑप्शन होगा 6 का मल्टीपल होना चाहिए। ये 6 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। बाकी के देखता हूं, 2 के मल्टीपल ये तो हैं, 3 का चेक करना पड़ेगा। 9 और 9, 5 और 1 6 और 3 9, 2 और 1 3, 3 का मल्टीपल है। 9, 8 और 1 9, 5 और 4 9, 3 का मल्टीपल है। 9, 5 और 1 6 और 3 9, ये नहीं है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, ठीक है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा भाई, बड़ी भयंकर कैलकुलेशन है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, चेक 8 का भाग लगाऊंगा इसमें। 8 का भाग लगाऊंगा तो 8 गुणे क्या लिख सकता हूँ, 8 एकम 8, कितना बचा 2, 8 तिया 24, कितना बचा 5, 8 6 48, 6 बचा 61 हो गया, 8 7 56, 61 में से 56 घटाऊंगा 4 5, 8 6 48, 2 बचा 8 3 24, 8 एकम 8। ये क्या 3 से, और इसे क्या लिख सकता हूँ 8 गुणा 9 का भाग जा रहा है, क्योंकि जब इसमें जा रहा तो इसमें भी जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना बचा 4, 9 पंजे 45, कितना बचा 1 17, 9 एकम 9, कितना बचा 8, 9 ने 81, कितना बचा 5 53, 9 पंजे 45, कितना बचा 8, 9 ने 81। क्या 3 का भाग जा रहा है, 3 का भी जाना चाहिए क्योंकि क्यूब है। 5 6 9, 5 6 9, ठीक है भाई। 8 गुणे 9 गुणे 3 गुणा 3 5 15, भाग नहीं जाएगा। 3 6 18, 18 5 15, 3 के 9। तो यानी कि यहां से अगर मैं कहूं तो ये क्या मिल गया, 8 गुणा 9 3 27 गुणा 5000, 50,653। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू रूट लग जाए, क्यू लग जाएगा। 8 किसका है, 2 का है। 27 किसका है, 3 का है। ये कितने का है मेरे भाई, ये 37 का है। ये किसका है, 37 का। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 37 दूनी 74, 74 गुणे 3, 3 चक 12, 3 सत्ते 21 और 22, यानी ए की वैल्यू 222 आई। ए की वैल्यू कितनी आई, 222। ऐसे 5 घन सटाए जाते हैं, 1 घन 2 घन 3 घन 4 घन 5 घन। तो इन 5 घन की एक 5 घन मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 222 गुणे 5, 222 22 22 लंबाई के, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 5 दूनी 10, 1110। ये लंबाई हो गई। चौड़ाई तो 222 ही रहेगी और ऊंचाई भी कितनी रहेगी, 222। क्या बताना है भाई, पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2l + b। तो कितना आ जाएगा, 2 2 2 और 1 3, 2 और 1 3, कितना आ जाएगा 1332 गुणे हाइट 222। 2 दूनी 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए मेरे भाई। बी ऑप्शन सही है। कितना आना चाहिए, बी ऑप्शन सही है। तो ये सवाल है हमारे, ठीक है। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए थे, सॉरी रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक, उसमें क्यूबॉइड के जितने क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कराए 28, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्यू के भी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। ऐसे ही मैं आपको हर एक एग्जाम की वीडियो, सॉरी ऐसे ही एक एक टॉपिक उठा करके आपको वीडियो देता रहूंगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हमारे जो भी नए नए पैटर्न है वो आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।